जब कोई औरत सालों बाद खुद को जिंदा महसूस करती है और कोई मर्द पहली बार किसी को इज्जत के साथ चाहता है। गांव की सुबह अक्सर शोर से शुरू होती थी, लेकिन उस घर की सुबह चुप्पी से जन्म लेती थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, हरा, जिंदा, जैसे किसी ने उम्मीद को मिट्टी में लोप दिया हो। उस घर में रहती थी सीमा। सीमा जवान थी, इतनी कि आईना उसे आज भी पहचान लेता था, और इतनी थकी हुई कि वो आईने से नजर चुरा लेती थी। पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। 3 साल जिनमें उसने अपने बालों में तेल लगाना कम कर दिया, कंगन उतार दिए और मुस्कान को सिर्फ जरूरत की चीज बना दिया। वो अकेली नहीं थी, लेकिन उसका अकेलापन बहुत गहरा था। उसी घर के एक हिस्से में रहता था आरव, शहर से आया हुआ, पढ़ाई अधूरी, जिंदगी पूरी तरह अनजान। आरव किराए पर रहता था, लेकिन वक्त के साथ घर का हिस्सा बन गया था। सीमा सुबह उठती तो देखती हैंडपंप से पानी पहले ही भर दिया गया है। शाम को वो दरवाज़ा खोलती तो बाहर जूते सलीके से रखे मिलते। कोई सवाल नहीं, कोई एहसान नहीं, बस एक खामोश ख्याल। पहली बार जब आरव ने सीमा को ध्यान से देखा, वो रसोई में थी। हल्की पीली साड़ी, आंचल ठीक से संभाला हुआ, लेकिन आंखों में एक थकान जो बहुत कुछ कह जाती है। आरव ने नज़र हटा ली। कुछ नज़रें इज्जत की वजह से झुकती हैं। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। बुखार तेज था, लेकिन आदतें उससे भी तेज। वो फिर भी चूल्हे के पास खड़ी थी। बैठ जाइए। आरव की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था। सीमा ने मुड़कर देखा। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ धीरे से आगे बढ़ा और दवाई का पत्ता मेज पर रख दिया। उंगलियां नहीं छुईं, लेकिन हवा में कुछ कांप गया। उस दिन सीमा ने महसूस किया किसी का ख्याल होना कितना सुकून देता है। रात को बारिश हुई। खिड़की से पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। सीमा बाहर देखने गई। आकाश अंधेरा था, लेकिन बारिश साफ। पीछे से आरव आकर रुका। ठंड लग जाएगी, उसने कहा। सीमा ने पहली बार किसी मर्द की आवाज में चिंता सुनी। दया नहीं, नजर नहीं, बस चिंता। वो दोनों खिड़की के पास खड़े रहे। बाहर बारिश, अंदर धड़कने। कोई छुआ नहीं, लेकिन दोनों को लगा जैसे कुछ बहुत करीब आ गया हो। सीमा ने मन ही मन कहा, ये सही नहीं है, और उसी पल दिल ने जवाब दिया, लेकिन ये सच्चा है। अगली सुबह आसमान साफ था, लेकिन सीमा के मन में बादल थे। वो रसोई में चाय बना रही थी। अदरक की खुशबू फैल रही थी, और उसी खुशबू में कहीं पिछली रात की खामोशी घुली हुई थी। आरव बाहर आंगन में बैठा था। किताब खुली थी, लेकिन नज़र शब्दों पर नहीं थी। सीमा ने चाय का कप रखा, आवाज नहीं की। आरव ने सिर उठाया। एक पल को दोनों की नजरें टकराईं। इस बार कोई झिझक नहीं थी, बस एक सवाल जो कोई पूछ नहीं रहा था। आपकी तबीयत कैसी है? आरव ने पूछा। अब ठीक है, सीमा बोली, और पहली बार उसकी आवाज में भरोसा था। दिन ढलने लगा। गांव में बातें भी उसी रफ्तार से फैलती हैं जिस रफ्तार से धूप ढलती है। सीमा जानती थी लोग देख रहे हैं। आरव जानता था लोग सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एहसास सोच से बड़े होते हैं। एक शाम सीमा छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज थी, आंचल फिसल गया। आरव ने बिना सोचे आगे बढ़कर आंचल थाम लिया। बस एक पल, हाथ कांप गए। सीमा की सांस रुक गई। आरव की उंगलियां। वो तुरंत पीछे हटा। माफ कीजिए। सीमा ने पहली बार उसे रोका, सिर्फ शब्दों से। सब माफी के काबिल नहीं होते आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में चाहत नहीं थी, इज्जत थी, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उस रात सीमा बहुत देर तक छत की ओर देखती रही। उसे लगा जैसे वो 3 साल बाद फिर से किसी का इंतजार कर रही है, और इंतजार कभी अकेला नहीं होता। उधर आरव भी सो नहीं पाया। उसके लिए सीमा अब सिर्फ घर की मालकिन नहीं थी, वो एक एहसास बन चुकी थी, जो सही और गलत के बीच खड़ा होकर उसे चुनौती दे रहा था। अगले दिन गांव में एक अफवाह उड़ी, छोटी सी लेकिन जहरीली। सीमा ने सुनी, आरव ने भी सुनी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुप्पी इस बार भारी थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ दिल का नहीं था, अब बात इज्जत की थी, और हिम्मत की। अफवाह ने गांव की हवा बदल दी थी। वही हवा जो कल तक तुलसी की खुशबू लाती थी, आज सवाल लेकर आ रही थी। सीमा ने महसूस किया लोग अब उसे देखते नहीं थे, तौलते थे। वो कुएं पर पानी भरने गई तो बातें अचानक धीमी हो गईं। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। सीमा चुप रही। चुप्पी उसने बरसों से सीखी थी। घर लौटी तो आरव आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता, लेकिन आंखों में बेचैनी। आप बाहर मत जाया कीजिए, उसने धीरे से कहा। सीमा ने पहली बार आवाज में सख्ती लाई। डरने लगी तो फिर मैं ही नहीं रहूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा।
उसे लगा जैसे वो किसी कमजोर औरत से नहीं, बहुत मजबूत इंसान से बात कर रहा है। उस शाम सीमा ने दिया देर तक जलने दिया। आरव सामने बैठा रहा। दोनों के बीच बातें नहीं थीं, लेकिन अपनापन था। आपको कभी ऐसा लगा, आरव ने अचानक पूछा, कि जिंदगी ने आपको बीच में रोक दिया हो? सीमा मुस्कुराई, कड़वी नहीं, सच्ची। लगा नहीं, यही सच है। आरव की आवाज कांप गई। और अगर किसी दिन वो जिंदगी फिर से चलना चाहे? सीमा ने उसे देखा, सीधे, बिना झुके। तो उसे बहुत हिम्मत चाहिए होगी। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन नींद एक को भी नहीं आई। सीमा को पहली बार किसी के होने से डर लग रहा था, खो देने का डर। और आरव को पहली बार किसी के दूर होने से अधूरा लग रहा था। अगली सुबह एक चिट्ठी आई, शहर से, सीमा के नाम। हाथ कांप गए। लिफाफा खोलते वक्त उसे लगा जैसे कोई बीता हुआ रिश्ता फिर से दरवाजा खटखटा रहा हो। आरव सामने खड़ा था, कुछ पूछा नहीं। सीमा ने चिट्ठी बंद की और सिर्फ इतना कहा, जिंदगी फिर से सवाल पूछ रही है आरव। आरव ने धीरे से जवाब दिया, और इस बार आप अकेली नहीं हैं। सीमा ने उस चिट्ठी को दोबारा नहीं खोला। उसने उसे तुलसी के नीचे रख दिया, जैसे बीते हुए कल को मिट्टी सौंप दिया हो। उस शाम उसने पहली बार हल्के रंग की साड़ी पहनी। कोई ऐलान नहीं था, बस एक खामोश इशारा कि अब वो सिर्फ सहने के लिए जिंदा नहीं है। आरव आंगन में खड़ा था। नजरों में सवाल नहीं थे, बस इंतजार था। सीमा उसके पास आकर कहा, प्यार अगर बोझ बन जाए तो वो प्यार नहीं रहता, और अगर हिम्मत दे तो उसे गुनाह नहीं कहा जा सकता। आरव ने सिर झुका दिया, इज्जत में, कबूल में। गांव ने बातें की कुछ दिन, फिर नई कहानियां ढूंढ ली। लेकिन उस घर में अब चुप्पी नहीं थी। वहां दो लोग थे जो जानते थे कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की, बस जिंदगी को दूसरा